आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है सत्यग्रहण सेवकाई में। धन्यवाद है परमेश्वर पिता का कि बीते समय से अभी तक सलामत रखा है, सभी को संभाल के रखा है। परमेश्वर बहुत धन्यवाद है। आज मैं आप सबके सामने बातचीत करूंगा तो छठवीं तुरही के विषय में। पिछली बार आपको मैंने 7वीं तुरही के विषय में मैंने बताया था कि 7वीं तुरही फूंकी जाएगी तो एक कलीसिया का रैप्चर होगा, लेकिन छठवीं तुरही फूंकी गई तो क्या हुआ। मैं कुछ आंकड़ों पर ध्यान प्रकाशन डालूंगा और कुछ बातों पर प्रकाशन डालूंगा कि छठवीं तुरही फूंकी गई तो क्या हुआ। इसके लिए मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले कि प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 1 उसकी 3री आयत ये क्या कहती है इस बारे में। बड़ा ध्यान से इसको हम विचार विमर्श करेंगे। वचन कहता है यहाँ पर, प्यारे चीजों, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। और बताते हैं यहाँ पे प्यारे चीजों कि धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और सुनता है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। इसलिए प्यारे चीजों की वचन जो हमारे किस प्रकार से प्रकाशन देता है, प्रकाशन डालता है इस बातों के लिए कि धन्य है वो व्यक्ति जो इन बातों पर ध्यान देता है, इस पे मनन करता है और प्रभु के इस वचन पर मनन कर कर प्यारे चीजों परमेश्वर के नाम की महिमा करता है। हालेलुया। इसलिए समय निकट है। समय इस प्रकार का है कि कलीसिया का उद्धार प्रभु की ओर से बहुतायत से हो जाए। हालेलुया। और अब मैं इसके अलावा आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगा प्रकाश वाक्य किताब के अंदर ही अध्याय 9 उसकी 13 से और 21 आयत तक। प्लीज यहाँ पे क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा प्लीज। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उनके पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन महामारियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देखे ना सुन सकते ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। इतनी बड़ी विपत्ति देखने के पश्चात में भी मनुष्य ने अपना मन नहीं फिराया। इसलिए बाइबल यहाँ पे बताती है प्यारे चीजों, यहाँ हमारे इस प्रकार से कहती है बाइबल और बताती है कि छठवीं तुरही जब फूंकी गई तो बड़ी फरात नदी से, प्यारा चीजों, आपको उत्पत्ति किताब के अंदर वर्णन मिलेगा कि बड़ी महानदी निकली। उसके बाद उस महानदी में से 4 नदियां निकली। उन 4 नदी में से एक नदी है फरात नदी है, और फरात नदी के ऊपर ही दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है। इसके विषय में जब समय मिलेगा प्यारे जो तो उसके बारे में बातचीत करूंगा, लेकिन बाइबल यहाँ बताती है इस प्रकार से प्यारे चीजों, इस बड़ी फरात नदी के पास जो 4 स्वर्गदूत जो बड़े खूंखार और डेंजरस है ये छोड़ दिए गए। उसके पश्चात में क्या हुआ कि एक बड़ी महामारी को लिए ये संसार भर के अंदर फिरते रहे, और इनके साथ में और लोग भी हैं जो 20 करोड़ हैं। बाइबल कहती है कि 20 करोड़ हैं, और 20 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, समस्त संसार के अंदर घूम रहे हैं। अगर इन बातों के विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाशन डालूं और आंकड़ा देखूं तो मुझे देखने को मिलता है प्यारा जीजो कि ये 4 दूत कब छोड़े गए हैं। जब इस बातों पर मैं ध्यान दे रहा था कि छठवीं तुरही फूंकी गई है और ये छठवीं तुरही कब फूंकी गई है, मुझे ये जान पड़ता है कि छठवीं तुरही प्यारे अजीजों 2019 में फूंकी गई है, और जिसका रिजल्ट हमारे को दिसंबर 2019 में देखने को मिला।
तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे को दिखता है कि कोरोना वायरस इस दुनिया के अंदर अपना पांव पसारने लगा। कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ और पसारते पसारते मार्च 2020 में आते आते समस्त संसार के अंदर ये कोरोना वायरस फैल गया। और कोरोना वायरस के फैलने से प्यारे जी जो वन टाइम पर ही, एक समय पर ही पूरी पृथ्वी लॉकडाउन हो गई। पूरी दुनिया के देश देश के लोगों ने अपने देश को लॉकडाउन कर दिया मार्च 2020 में। 2019 से शुरू हुआ, मार्च 2020 में पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। उसके पश्चात में 1 मार्च चालू हो गया और पूरी पृथ्वी लॉक हो गई। देन उसके पश्चात में 2020 से ही प्यारे जी जो क्या हुआ कि सूरज में बड़ी हलचल चालू हो गई सूर्य के अंदर। 2020 से चालू हुआ ये जो अभी आपने सौर तूफान आपने देखा होगा, सोलर तूफान आपने सुना होगा, मीडिया के अंदर बार बार आ रहा था कि सोलर तूफान सूर्य से निकला है। ये 2020 से कंटिन्यू वहां पर ये चलता हुआ आ रहा है ये तूफान। और इसने पृथ्वी की ओर दस्तक दिया कि पृथ्वी की ओर दस्तक दे और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर या पृथ्वी की कुछ सैटेलाइट पर या पृथ्वी के कुछ नेटवर्क्स पर प्रॉब्लम आए या पृथ्वी की बिजली पर प्रॉब्लम आए या पृथ्वी के लोगों पर प्रॉब्लम आए। लेकिन ये तूफान वहां से कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है, इसीलिए ये हमको देखने को मिला। देन उसके बाद में पश्चात में प्यारे जी जो 7 मार्च 2021 को मंगल ग्रह पर अजीबो गरीब सी हलचल हुई। वहां पे एक साउंड आने लगा, बड़ा अजीब सा साउंड था, जिसके विषय में बीबीसी न्यूज ने इस बारे में क्लियर किया कि मंगल ग्रह पर हलचल हो रही है और वहां पर एक साउंड सा सुनाई दे रहा है, एक आवाजें से सुनाई दे रही है, अजीबो गरीब सी है। उसके बाद में प्यारे जी जो जून के महीने में एक 4320 किलोमीटर बर्फ का बड़ा टुकड़ा, जिसे आइस बर्फ कहते हैं, टूट गया। ये दिल्ली शहर से लगभग 3 गुना बड़ा है। इतना बड़ा बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके कारणवश से क्या होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप में टूटने कारणवश से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जिस कारणवश से कि आसपास के जो देश के लोग हैं या वहां के लोग हैं, उन देश के लोगों को समुद्र के पानी से हानि उठानी पड़ेगी। ये भी हमारे को देखने को मिला। जो आइस बर्फ जो बड़ा हिमखंड है वो टूट गया, जिसको A76 नाम दिया गया है प्यारे जी। उसके बाद 5वीं घटना हमारे को मिलती है कि मई 2021 को 2 तूफान हमारे भारत देश के अंदर भी आए, ताऊते और सियास तूफान। ऐसे तूफान, ऐसी घटनाएं हमारे सामने को देखने को मिल रही है प्यारे जी जो, इससे हमारे को पता चलता है कि ये अभी हो क्या रहा है। उसके बाद में 6वीं बात जो आती है, मार्च 2021 से शुरू हुआ कोरोना की दूसरी लहर का काम चालू हुआ। जो दूसरी लहर पूरे भारत देश के अंदर घूमी, उसके बाद में भारत देश से निकलते हुए फिर दूसरे देशों के अंदर एंटर कर गई और ये लहर अब नए रूप में ये आती जा रही है। अभी डेल्टा पहले हमारे सामने आया, डेल्टा के अलावा फिर एक और उसी में एक इंक्लूड हो गया है। देन अभी कुछ समय पहले फिर एक और, अभी परसों की मैं न्यूज देख रहा था कि एक और वायरस कोरोना के अंदर से ही निकलकर बाहर आ गया है। उसके पश्चात में प्यारे अजीजों हमारे को देखने को मिलता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार में भी कि जब ये दूत छोड़े गए, जब ये 6वीं तुर्री फूंकी गई, तभी से ही ये सारे के सारे काम पृथ्वी के अंदर होते जा रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इनका काम अभी रुका नहीं है। जो ये 4 दूत छोड़े गए हैं और बड़े डेंजरस हैं, फरात नदी के पास से, ये समस्त पृथ्वी पर घूमते रहेंगे और समस्त पृथ्वी के लोगों की हानि करेंगे और समस्त लोग इनकी हानि से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, मरी से मरेंगे। और इन्होंने मरी को फैलाया। बाइबल बताती है यहाँ पर प्यारे अजीजों कि यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूंगा 17वीं आयत के, मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुआं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। और बताती प्यारे जी, इसलिए मैंने इन बातों पर ध्यान दिया, इन बातों पर मैंने विचार किया तो मुझे दिख पड़ा कि 6वीं तुर्री 2019 में फूंकी गई और इसका असर अभी तक हमारे को देखने को मिल रहा है। और ये हमारे को दर्शाता है प्यारे जी चीज के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, कि ऐसा होगा कि 6वीं तुर्री फूंकी गई तो उसके पश्चात में जैसे ही 7वीं तुर्री फूंकी जाएगी, तभी एकाएक प्रभु यीशु मसीह का आगमन कलीसिया के लिए होगा कि कलीसिया को उठा ले। हालेलुया। इसीलिए ऐसे आंकड़े हमारे को देखने को मिल रहे हैं कि बीते समय पर भी अभी
कुछ समय जो गया है, ऐसी ऐसी बातें हमें जानने को मिली हैं कि संसार भर के अंदर एक बड़ी सी हलचल सी हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते की बात है प्यारे चीजों, जो मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने उसको अपने वीडियो, अपने मोबाइल कैमरे वीडियो के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड किया। अजीब सी आना जाना उसकी लहरें सी, एक अजीब सी जैसे कि कुछ आवाजाही सी आकाश के अंदर हो रही है। और ये लगभग जो नजारा चला 1.5 से 2 घंटे तक आकाश के अंदर चलता रहा। इसलिए समस्त संसार के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अजीब और गरीब घटना हो रही है, आकाशीय शक्तियां हिलाई जा रही हैं। ये हमें संकेत देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। इसलिए कलीसिया अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है या ये इस बात को कहता है कि कोरोना वायरस चला जाएगा और समस्त संसार नॉर्मल हो जाएगा, प्यारे अजीजों, मैं नहीं जानता कोरोना वायरस जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन एक बात अवश्य जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जरूर होगा। इसीलिए कलीसिया अपने आप को आगमन के लिए तैयार करे। इन महाकलेश की ओर ध्यान ना दे, कलीसिया इन विपत्तियों की ओर ध्यान ना दे, परंतु कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर ध्यान दे कि प्रभु यीशु मसीह अवश्य ही मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। हालेलुया। क्योंकि अभी तक जो हमारे को देखने को मिल रहा है कि पिछले सालों साल, पिछले कई सदियों में अभी तक हमको देखने को मिला कि यदि कोई भी महामारी आई तो वो किसी कस्बे या किसी गांव या किसी देश तक सीमित रही, लेकिन अब जो महामारी आई है ये समस्त संसार के अंदर है। और समस्त संसार के अंदर ये संकेत है प्रभु का कि मेरा आना निकट है। क्यों? क्योंकि कलीसिया समस्त संसार के अंदर वास करती है। आज सिर्फ यरूशलेम या आज सिर्फ इजराइल या आज सिर्फ मिस्र या आज सिर्फ इराक या सिर्फ सीरिया तक या सिर्फ रोम तक सीमित नहीं है कलीसिया। आज कलीसिया दुनिया के 7 महाद्वीपों में वास करती है। इसीलिए ये संकेत है प्रभु का आगमन का ये संकेत है, प्रभु की ये कॉलिंग बुलाहट है कि मेरी कलीसिया अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि कलीसिया 7 महाद्वीपों के कोने कोने में वास करती है। हालेलुया। इसलिए प्यारे अजीजों, ये आज एक देश की घटना नहीं, एक देश के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, वरन ये पूरे संसार भर में ऐसा हो रहा है। इसीलिए कलीसिया अपने आप को तैयार कर ले, प्रभु ये चाहता है, और आपका प्राण बच जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 33 आयत में बाइबल कहती है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। इन बातों को देखो। किन बातों को? जब मत्ती रचित सुसमाचार अब अध्याय 24 पढ़ेंगे तो यहाँ पर घटनाएं आपको देखने को, सुनने को मिलेगी कि घटनाएं क्या हो रही हैं। और यही घटना को आज हम पूरे संसार भर के अंदर देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड भर के अंदर देख रहे हैं। और ये हमें संकेत देता है चीज के लिए कि जब तुम इन घटनाओं को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। कौन? आपका और मेरा प्रभु। इसलिए किसी के बहकावे में, किसी के धोखे में मत आना कि प्रभु का भी आगमन नहीं होगा। प्रभु का आगमन होगा तो पता लगा कि आप सोते ही रह गए और प्रभु अपनी कलीसिया को लेकर चलता बना। इसीलिए उस कलीसिया के साथ आपका भी आगमन हो जाए, आपका भी उठाया जाना हो जाए, आपका भी जाना हो जाए, प्रभु के आगमन में, प्रभु के साथ में जाना हो जाए। मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि कलीसिया अपने आप को तैयार करे। इसीलिए संकेत है, प्रभु की कॉल है कि परमेश्वर कहता है कि इन बातों को देखो तो मेरी कलीसिया पूरे विश्व के अंदर वास करती है, और मेरी कलीसिया के लिए कॉल है कि मेरे लोगों मेरे पास आ जाओ।
हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, इस वचन के द्वारा इन बातों पर मनन करें, ध्यान दिया आएगा, समय फिर आएगा, फिर आपको बताऊंगा कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करता है। आंखें बंद करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी, जितनों ने परमेश्वर आपके वचन को सुना है प्रभु जी, आज के समय में प्यारे परमेश्वर पिता देखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके प्रभु बुद्धि ज्ञान प्रभु जी विवेक में आपका वचन आपका सामर्थ्य प्रभु जी काम करे और परमेश्वर की बुद्धियां खुल जाएं और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह कि आपके आगमन का प्रभु जी स्वागत करें प्रभु और परमेश्वर का प्राण बचा लिया जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, इन सभी को आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपका, मेरी प्रार्थना आपने ग्रहण कर ली। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।